हाँ, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, उस केस में आपके पास मेरिट होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके पास पैसा है तो भी आपके पास मेरिट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वालिफाई तो करना होगा ना एटलीस्ट। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपेयरिंग द काउंसलिंग ऑफ नीट। So here this is Santosh Sawan and I am here to explain the counseling process of NEET. अगर आउट ऑफ 720 मार्क्स 150, 145, 135 जो भी क्वालिफाइंग मार्क होगा, अगर आप उतना मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो ये तय है कि इंडिया के किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी कॉलेज में आपको MBBS का एक सीट ज़रूर मिल जाएगा। ये अलग बात है कि उस कॉलेज का फ़ी जो होगा वो साल का 18 लाख, 24 लाख या 26 लाख हो सकता है। उस हिसाब से करीबन 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर आपका टोटल खर्च हो गया 4.5 साल का। तो आप ये देखिए ना, ये एक ऐसा बिजनेस है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आज तक का सबसे मोस्ट स्टैग्नेटिंग या मोस्ट कॉन्स्टेंट बिजनेस अगर बोले तो ये है। कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले क्या था, आज से 5 साल पहले कॉलेज का फ़ी है 30 लाख रुपया और डोनेशन है 50 लाख रुपया, मिला जुला के क्या खर्च आ गया टोटल आपका 80 लाख रुपया। लेकिन आज के रेट में क्या है, कोई मैनेजमेंट कोटा का सीट नहीं है, मतलब कोई डोनेशन नहीं है, लेकिन आपका फीस ही है 80 लाख रुपया। तो देखिए ना, फिर आज से 5 साल पहले भी 80 लाख था और आज मैनेजमेंट कोटा नहीं है, फिर भी 80 लाख रुपया। जैसा कि हमने कहा था पिछले एपिसोड में कि आज हम काउंसलिंग के बारे में जानेंगे काफ़ी डिटेल में। तो आइए, इस काउंसलिंग के तहत हम लोग सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट दोनों काउंसलिंग के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं सेंट्रल काउंसलिंग के तहत। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के इंडिया में जितने भी राज्य हैं, उन सारे राज्यों में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उन सारे सरकारी संस्थानों के जितने भी सीट्स हैं, उसका 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटे के तहत आती है। ऑल इंडिया कोटा MCC यानी मेडिकल काउंसिल कमेटी के थ्रू किया जाता है और ये सेंट्रल काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया कोटे के बाद आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। तो पूरे इंडिया में टोटल 46 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन टोटल 46 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में करीबन 8000 से ज़्यादा सीटें हैं। इन टोटल 100% सीटों का जो काउंसलिंग है वो फिर से MCC यानी कि मेडिकल काउंसिल कमेटी के थ्रू की जाएगी और एक बार फिर से ये सेंट्रल काउंसलिंग के अंतर्गत ही होगा। वन मोर पॉइंट, दैट इज एम्स और जिपमर जैसे संस्थान की काउंसलिंग भी सेंट्रल काउंसलिंग के अंतर्गत ही होता है। तो इस सेंट्रल काउंसलिंग का वेबसाइट नोट कर लें, www.mcc.nic.in। वंस अगेन आई रिपीट, www.mcc.nic.in। आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, पहले अपना नाम रजिस्टर करना है। नाम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ी सबमिशन करना है। फ़ी सबमिशन के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है वो जान लें। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आप अपने चॉइस के सारे कॉलेजेस को प्रेफरेंस वाइज डाल रहे हैं अलॉटमेंट के लिए। तो ऑफकोर्स इसके बाद का जो राउंड होगा वो अलॉटमेंट होगा और अलॉटमेंट के बाद ऑफकोर्स विल गो टू द एडमिशन प्रोसेस। और एक बात जान लें आप कि ऑल इंडिया कोटे में 2 राउंड होते हैं। 2 राउंड के बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं उन सीटों को वापस राज्य सरकार को लौटा दिया जाता है। बाद में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू इन सीटों को फिलअप किया जाता है। और एक बात जान लें, आपके राज्य में अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उस डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग MCC करेगी, पर आपके राज्य में जितने भी राज्य सरकार की कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टेट लेवल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसका काउंसलिंग स्टेट करती है। तो अभी तक आपको एक बात तो समझ में आ ही गया होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला, ऑल इंडिया कोटा में 15%, दूसरा स्टेट लेवल कोटा में 85%, तीसरा एम्स एंड जिपमर। यही 3 ऑप्शन हैं आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। इसके अलावा मैं एक बात पिछले एपिसोड में बताया था और इस बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके अलावा आपके पास कोई भी लीगल ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला के लिए। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा शख्स आपको दावा करता है कि आपको कम स्कोर में गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला दिला देगा, तो उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। कोई अगर आपको ऐसा बोले कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं फिर भी आपको कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दिला दे, उस पर आप बिल्कुल विश्वास ना करें। इसके अलावा आप कैटेगरी बेनिफिट्स जान लें। आपको आपके कैटेगरी बेनिफिट्स कहाँ कहाँ मिलने जा रहा है। आपको आपके कैटेगरी बेनिफिट्स आपको अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलेगा, आपको आपके स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेगा, ऑल इंडिया कोटे में मिलेगा, एम्स में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपने स्टेट से बाहर निकलते हैं दूसरे स्टेट में या फिर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ आपको कोई भी आपको कैटेगरी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। कुछ लोगों का कहना है कि आप मॉपअप राउंड में दूसरे स्टेट में जाकर गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला के लिए दावा कर सकते हैं, पर यह बात कतई सही नहीं है।
this was our second episode where we have discussed a number of tips regarding counseling, central as well as the state. In next episode, we will be here soon where we will learn a number of information regarding MBBS, regarding UG courses, PG courses and a number of IUS courses. Till then, thank you very much. Keep smiling.